अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। हम टीवी मीडिया नेटवर्क की पूरी टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट होम्योपैथिक के मरकज़ी दफ्तर में, जहां पे हमारे साथ पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिनमें तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा जो हैं मोहम्मद सज्जाद असद रिजवी साहब, और इसके साथ साथ मोहम्मद असलम शहज़ादा साहब, और पाकिस्तान इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के बानी फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब। तो इन लोगों से बात हम स्टूडियो में करेंगे। ये जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मेहमान हैं, इनसे हम बात जाके स्टूडियो में करते हैं और आपको प्रोग्राम लाइव दिखाते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ HD और टीवी मीडिया नेटवर्क, पल्स न्यूज़ HD और इसके साथ साथ बेशुमार बहुत सारे चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट होम्योपैथिक के फाउंडर बानी प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, और इनके साथ बहुत अच्छे लिखारी, बहुत सारा काम किया इन्होंने PTV पे और रेडियो पे काम किया, होस्टिंग की, ब्रॉडकास्टिंग की, मोहम्मद असलम साहब। तो वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके साथ साथ तहरीक लब्बैक से उनके सीनियर रहनुमा मोहम्मद सज्जाद असद साहब, जो कि NA 108 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो मैं अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो बारी बारी मैं तीनों मेहमानों से एक एक सवाल करूंगा जो ज़रूरी समझता हूं, तो उसके जवाबात जो हैं वो आवाम तक मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम डॉक्टर साहब की तरफ। तो डॉक्टर साहब से आज मेरा जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब, आपके अपने इलाका में काम हुआ है, मेरा क्लिनिक मेरी मर्ज़ी, मतलब एक दो लेडीज़ हैं, उनका ऑपरेशन था। तो एक का पित्ते का था, एक का टांग का था। जिसका टांग का था उसका पित्ता निकाल दिया गया, जिसकी पित्ते का था उसकी टांग का यानी ऑपरेशन कर दिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ हाफिज़ नदीम साहब आपका कि आप टीवी मीडिया नेटवर्क और फोकस न्यूज़ से आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी है, और साथ आपने दूसरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारी सज्जाद असद रिजवी साहब को भी आपने इनवाइट किया है प्रोग्राम में, शरीके गुफ्तगू हैं वो भी, और साथ हमारे असलम शहज़ादा साहब जो कि मुसन्नफ़ हैं, बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं। जी, उन्होंने पाकिस्तान में उनकी गिरां कदर खिदमात हैं कि रेडियो पाकिस्तान पे भी उनके वो ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। हाल ही में उन्होंने शहज़ादा साहब वो वफा की तस्वीरों, जिसको पूरे पाकिस्तान में पजीराई मिली है, और खुसूसन जो हमारा मिलिट्री शोबा है, आर्मी है हमारी, वहाँ इस किताब को बहुत ज़्यादा, इनकी किताब को पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ आपने हाफिज़ साहब बताया कि मेरा क्लिनिक या मेरा हॉस्पिटल मेरी मर्जी, तो ये मर्जी तो पिछली कई सदियों से चलती आ रही है। ऐसे ही हम अपने लोगों तक ये पैगाम, पाकिस्तान ही नहीं हाफिज़ साहब बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग, बनीनो इंसान जो हैं, उन तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। अगर आप कहते हैं ना कि जी टांग का ऑपरेशन करना है, एलोपैथी का डॉक्टर डायग्नोज करेगा जी टांग खराब है, या टांग में कोई खराबी है, या क्लाट आ गया है, या वेरिकोज वेन्स हैं, या गैंग्रीन हो गई है, तो उस टांग काटनी होगी, ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद वो पित्ते का भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि जी गाल स्टोन्स बन गई हैं, या कोलिथियासिस है, उसका ऑपरेशन होगा, पित्ते में पत्थरी हैं, स्टोन्स, कैलकुलीज बनी हुई हैं। तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इस बात के असलम शहज़ादा साहब भी गवाह हैं, और हाफिज़ सज्जाद असद रिजवी साहब भी इस बात की विटनेस है कि हमारे पास कितने 21 पेशेंट जो हैं वो 2016 से हम इसको रन कर रहे हैं। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का सिलसिला फैजाबाद स्ट्रीट नंबर 2 फैसलाबाद में शुरू किया है। यहाँ 200-250 पेशेंट्स का रोजाना चेकअप करके तो उन पे मैं होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज का अप्लाई करके तेजी के साथ उनको रूबासेहत किया जा रहा है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको डॉक्टर्स, एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था कि जी आपके स्टोन बनी हुई हैं,
गाल स्टोन बन गई हैं, गाल कैलकुलीज बनी हुई हैं, लिहाजा इसका फौरन ऑपरेशन होगा। अगर आपने डिले किया तो आपका पित्ता जो है गाल वो फट सकता है पेट में, तो आपको जान को खतरा है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं, तो हमने कहा जी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप आराम से बैठें, अल्लाह का नाम लेके दवाई मेडिसिन शुरू की गई। और 21 पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि पित्ते का ऑपरेशन होना था, लेकिन हमने होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी रेमेडीज उन पे अप्लाई करके कुछ पेशेंट जो थे वो 3 माह में रूबा सेहत हो गए। कैलकुलीज स्टोन्स, गाल स्टोन्स जो बनी हुई थी उनके पेट में वो डिसॉल्व हो गई, ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेशन हो गया। ऐसे फिर उसके बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आए जिनका टांग का ऑपरेशन का कहा गया था कि, बल्कि ये भी कहा गया था सर्जन डॉक्टर्स की तरफ से कि आपके बाजू और आपको टांगे जो हैं बीमारी की वजह से, डिजीज की वजह से काटनी होंगी। उनमें बहुत सारे पेशेंट जो थे वो डायबिटीज, शुगर की मेडिसिन ले रहे थे, एलोपैथी में इंसुलिन तक लगा रहे थे। उनको डॉक्टर ने, गैंग्रीन हो गई, मेडिसिन इंसुलिन के बाद असरात होते हैं, उसके साइड इफेक्ट बड़े खतरनाक हैं। तो गैंग्रीन हो गई, डॉक्टर कहने लगे जी टांग भी काटनी पड़ेगी, और कुछ गैंग्रीन बाजुओं पे हो गई, उन्होंने कहा जी बाजू भी काटने होंगे। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आए, लेकिन अल्लाह का नाम लेके होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज उन पे अप्लाई की गई। 5-6 दिन में, 10 दिन में वो जख्म ठीक हो गए और उनकी टांगे भी बच गई और उनका जो है बाजू भी बच गए। तो ये खूबसूरत तरीका जब होम्योपैथी में मौजूद है हर बीमारी का इलाज, तो भाई आप क्यों पित्ते का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्यों इसको निकाल के जो बात फेंक रहे हैं, फिर क्यों टांग से महरूम कर रहे हैं, किसी को बाजू से महरूम किया जा रहा है। ये तो तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी आयुर्वैदिक तरीका इलाज जो है ये फरसूदा, आउटडेटेड इलाज बिल जिद है। ये लवली नेम उनकी मेडिकल साइंस है। ये पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, वक्ती फाका दे दें। उनकी मेडिसिन को हम एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स कहते हैं, नशा और जहर के जिम्मे में आती हैं कि वक्ती तौर पे मेडिसिन मिली है, वक्ती फाका पेशेंट को हुआ, वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, लेकिन उनकी मेडिसिन के बाद असरात की वजह से जितनी देर उसका नशा और जहर अंदर मौजूद है, उसके असरात मौजूद है। पेशेंट कहता है मैं तो रूबा सेहत हो गया, ठीक हो गया। जो ही उसके असरात खत्म होते हैं मेडिसिन के, एलोपैथी या तिब्बे यूनानी में, और उसका नशा उतरता है, तो बीमारी जो है सर पे आके पेशेंट के दोबारा खड़ी हो जाती है। हाँ वैसा ये सिलसिला फिर सारी जिंदगी पेशेंट के इलाज से जारी रहता है और उसको शिफाएं नसीब नहीं होती। ऐसे ही तो 30 साल तक इलाज करवाते रहे, 20 साल तक इलाज करवाते रहे, आराम नहीं आया। एलोपैथी कोई हकीम, कोई एलोपैथी का डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। वो पेशेंट जब हमारे पास आए, हाँ भाई साहब 20 दिनों में वो रूबा सेहत हो गए। और ये होम्योपैथी और पाकिस्तान की मेडिकल साइंस में, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि 4,500 से जायद पेशेंट डायबिटीज के यहाँ रूबा सेहत हुए हैं। और वो मीठी चीजें अब जी भर के खा रहे हैं। 20-20, 30-30 साल पुरानी डायबिटीज, शुगर के पेशेंट हमारे पास आए, 15 दिन में एक ही खुराक से कुछ ठीक हो गए, कुछ 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह में रूबा सेहत हुए। और मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि 6,500 डायबिटीज शुगर के पेशेंट्स का इलाज यहाँ पे जारी है और वो भी तेजी के साथ रूबा सेहत है हो रहे हैं। पिछले दिनों हाफिज सज्जाद असद रिजवी साहब की बेटी आई हमारे पास, ये लेके आए, वो भी इंसुलिन लगा रही थी, शुगर की मरीज थी, नौजवान बच्ची है, अल्लाह ताला उसे सेहत देगा। तो ये मेडिसिन ले रही है। हाफिज साहब बताएंगे आपको, तेजी के साथ बेटी रूबा सेहत हो रही है और आज मेरा ख्याल में 1 माह हो गया है, कभी उसने इंसुलिन यूज नहीं की और बता रही है बेटी कि मैं पहले से ज़्यादा ठीक हूँ, सिक्योर हो रही हूँ, मेरी जिस्म में ताकत आ रही है। पहले ऐसा नहीं था, पड़ी रहती थी, काम नहीं करती थी, कमजोरी, वीकनेस थी जिस्म में। ये हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन के असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात है। मरीज तेजी के साथ जो है हाफिज साहब रूबा सेहत हो जाता है। फिर इधर भी असलम शहजादा साहब की बेटी भी हमारे पास आई, उसको भी गाल स्टोन बनी हुई थी। पिछले 1 साल से उसकी मेडिसिन जारी है, लेकिन हमें तशवीश है कि ये देर क्यों लग रही है। कुछ वजूहात, रीजंस बन जाती हैं कि एक पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले रहा है, दरमियान में छुट्टियां कर रहा है, 15 दिन मेडिसिन ही नहीं ले रहा, तो ये इस तरह के खलल की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड पहली और बाद की में काफ़ी सारी बेहतरी आई है और स्टोन जो है वो कम हुई हैं और तेजी के साथ वो बेटी भी रूबा सेहत हो रही है। उसको बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ये होम्योपैथिक के
जादुई, तिलस्माती, मोजदाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात जो हैं वो पेशेंट को तेजी के साथ हाफिज साहब रूबा सेहत कर देते हैं। जैसा आपने कहा कि मेरा क्लिनिक मेरी मर्जी, तो होम्योपैथिक के हम डॉक्टर्स हैं, हम भी फिर अपनी मर्जी कर रहे हैं जी। अब वो बीमार कर करके एलोपैथिक के डॉक्टर्स और हकीम हजरात आपको चारपाइयों पे डालेंगे या वक्त से पहले आपको दुनिया से रुखसत करेंगे। लेकिन वही पेशेंट जो मौत के मुंह में होगा, जिसको ये किक आउट करके फारग कर देते हैं जी, इधर आओ जी सारे, ये अपना पेशेंट पे उठाओ, 20 साल इसका इलाज चला, 30 साल इलाज ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन वो कहते हैं जी किक आउट है, ले जाएं इसको, इसकी सेवा कर ले, खिदमत कर ले, ये चंद दिन का मेहमान है। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हाफिज साहब जब वही पेशेंट हमारे पास आए हैं तो 20 दिनों में, 1 माह के कलील तरीन अरसा में जो है वो क्योर हो गए, रूबा सेहत हो गए। और आज वो भी मेडिसिन हमने बंद करवाई, और जो 1 माह ये मेडिसिन हमने होम्योपैथी तरीका इलाज की मेडिसिन रेमेडीज अप्लाई करके 1 माह में पेशेंट रूबा से तो हो गया। अब ना वो हमारी मेडिसिन ले रहे हैं वो पेशेंट, ना किसी हकीम की, ना एलोपैथिक के डॉक्टर की, और बगैर मेडिसिन के अपनी ज़िंदगी जो है हाफिज नदीम साहब वो बसर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेरा क्लिनिक मेरी मर्ज़ी पे डॉक्टर साहब ने तसल्ली से जवाब दे दिया। तो अब हम चलते हैं तहरीक लब्बैक के सीनियर ओहदेदार हैं ये, और NA 108 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कारी मोहम्मद सज्जाद असद साहब। हम इनसे सवाल करेंगे कि जैसा कि इस वक्त सियासी जमातों में गहमा गहमी चल रही है, तो तहरीक लब्बैक के बारे में क्योंकि दिखाया कुछ नहीं जाता, तो ये आवाम तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे, आवाम को बताएंगे कि इस टाइम तहरीक लब्बैक किस जगह पे खड़ी है। तो सर आप ज़रा इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये बात हाफिज़ साहब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचाओ मार्च जो है वो 22 मई को कराची से शुरू हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 तारीख़ हो चुकी है, जबकि आज गुजरावाला की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, गुजरावाला पहुंचने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, तहरीक लब्बैक की वजह से घी की कीमत में, ऑयल की कीमत में कमी आई है, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कमी आई है। और इंशाअल्लाह ताला हम उस वक़्त तक बिल्कुल नहीं बैठेंगे जब तक सही तरीके के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को सुकून नहीं आता। अब हम अपनी कौम के, अपनी अवाम के जनाब शाना बशाना इसलिए खड़े हैं कि हमारी अवाम को जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिसा जा रहा था, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम की आवाज़ बन के खड़े हैं। तो हम यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मैसेज है कि अब अवाम भी निकलने की कोशिश करे, और तहरीक लब्बैक का जो मार्च पाकिस्तान बचाओ मार्च है, इस मार्च में शामिल हो लोग, और ज़ौक़ दर ज़ौक़ शामिल हो जाएं, ताकि पता चले कि जनाब अब इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त पर आने वाला है। और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन गालिब रहेगा, और इंशाअल्लाह दीन ने आना ही आना है। लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं जो दीन के लिए, दीन के साथ खड़े हो जाते हैं। बाबा जी फरमाते थे कि आज हम खड़े हैं, कल हमारे जैसे नहीं मिलेंगे, और हकीकत है, खुदा की कसम, कोई सूरज लेके भी ढूंढे तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जैसा आज नहीं मिल सकता। और आज भी जानम सुल्तानम जनाब हाफिज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप जैसा भी हमें नज़र नहीं आता। क्या आपने खुद देखा कि लीडर हो तो ऐसा हो, कभी आवाम के साथ पैदल चल रहे हैं, कभी कोई साइकिल पेश कर रहा है तो उसका भी दिल नहीं ठुकरा रहे, बल्कि साइकिल पे चल रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। किस लिए कि जनाब हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की या बड़े बड़े ओहदों की या बड़े बड़े मामलात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी आवाम के साथ वही दोबारा तरीका लाना चाहते हैं जो तरीका सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त मैदान अमल में है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बताएगी कि अल्लाह के फजल और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के सदके इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक के अमीर की इस कोशिश की वजह से, कावश की वजह से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लाम तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। और जितने गुस्ताख हैं इंशाअल्लाह ताला गुस्ताखों को भी मिटाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और गुस्ताखियाँ करने वालों की भी ज़ुबान खींच ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस पर भी इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारे अमीर मोहतरम ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी मौक़िफ़ पर पूरी की पूरी जमात अमीर मोहतरम के
शाना बशाना है, अमीर मोहतरम के साए में खड़ी है। और अमीर मोहतरम जब भी हमें आवाज़ दे इंशाअल्लाह ताला हम अपने माल जान औलाद तन मन इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के लिए, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं। हम कुर्बानी देने के लिए हर किस्म की तैयार हैं और इंशाअल्लाह हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात भी मनवा के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी वक्त पर इंशाअल्लाह करवाने की भरपूर जो कोशिश है इंशाअल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त पर आएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में इस्लाम का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारी आवाम के जहनों में है कि जनाब उलमा जो है वो बस मेहराब व मिंबर तक रह जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो क्या फरमाते हैं कि बेच कर तलवारें खरीद ली है मुसल्ले हमने, दीन लुटता रहा और हम तस्बीह करते रहे। ना, यही तो हमें इमाम अली मकाम ने दर्स दिया है कि जब कोई यजीद आ जाए, आज हर हल्के में यजीद है, छोटे छोटे यजीद और फिर ऊपर बड़े बड़े यजीद, छोटे छोटे फिरौन और फिर ऊपर बड़े बड़े फिरौन जो पाकिस्तान को भी काट रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भी बकवासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदारों के खिलाफ भी कर रहे हैं और जनाब पाकिस्तान की बका के नहीं है बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के खिलाफ आज तहरीक लब्बैक मैदान अमल में खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये साबित कदमी से दिखाएगी कि इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी आवाम का हक इन लोगों से इंशाअल्लाह ताला लेके रहना है और इंशाअल्लाह ताला अब वही मिंबर और मेहराब के वारिस जो है वही इंशाअल्लाह ताला वक़्त के अमीरुल मोमिनीन होंगे और इंशाअल्लाह ताला वही निज़ाम दोबारा से आएगा जो निज़ाम सैयदना अबू बकर सदीक और सैयदना फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपके दौरों में था, वही दौर इंशाअल्लाह ताला लौट के वापस आएगा और वही अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला वाला दौर आएगा और वही उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाला दौर जैसा था कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। तो ये सूदी निज़ाम जो है ये ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का निज़ाम आएगा। जब तक ये सूदी निज़ाम है ये हमारे लिए वबाल जान है, ये इस्लाम का दुश्मन है और इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगा। और ये जो अपने बड़े बड़े इन्होंने मामलात कर रखे हैं चोरों डाकुओं ने और दीन के गद्दारों ने, इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामलात ख़त्म होंगे और इस्लाम गालिब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह मैदान अमल में है और इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल में रहेगी। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, आपने कारी साहब की गुफ्तगू सुनी। तो अब क्योंकि वक्त भी काफ़ी कम है, हमारे तीसरे मेहमान असलम शहज़ादा साहब बहुत अच्छे लिखारी हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग भी की है। हम उनकी तरफ जाते हैं, उनसे बात करेंगे कि आपको ये पाकिस्तान के हवाले से आपने किताब लिखी तो उसके बारे में कुछ बातें हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ नदीम साहब, आपने अपने चैनल से थ्रू हमें मौका दिया कि कुछ हम अपने अपने शोबों के हवाले से बात कर सकें। और मैं यहाँ पे कारी साहब भी मौजूद हैं, जिस तरह ये अपने शोबे में इस तरह इनकी प्रोग्रेस चल रही है और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो कलिमात इन्होंने मेरे हवाले से कहे और इनको भी बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अपने शोबे में जिस तरह इनकी प्रोग्रेस चल रही है और जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं और लोगों के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरह से पेशेंट्स उनके पास आते हैं और सेहतयाबी उनको मिल रही है। तो हम सब जिस तरह आपने मेरे हवाले से बात की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि मेरा रेडियो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो का तो कोई शोबा भी ऐसा नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो और बतौर राइटर भी, एज अ ब्रॉडकास्टर भी और मुख्तलिफ जितने भी यानी शोबे हैं उनमें मैं इस वक्त भी काम कर रहा हूँ। लाइव प्रोग्राम जो है वो भी मैंने पहले भी काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ और अब भी ये सिलसिला जारी व सारी है। और जिस तरह आपने बुक्स के हवाले से बात की है तो उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली जो किताब राहे हक़ के शहीदों वो मेरी किताब शाया हुई तो उसमें मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में एक जो आउटस्टैंडिंग किस्म की जो चीज़ कि ये किताब पूरे पंजाब की लाइब्रेरियों के लिए अप्रूव हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं, मेल फीमेल कॉलेज
कोई भी ऐसा नहीं जहाँ पे मेरी किताब ये ना पहुँची हो। और उसके बाद वफा की तस्वीरों जो कि कई बार प्रिंट हो चुकी है, और इसी तरह से कुछ ज़ेर तबा भी, क्योंकि वक्त की कमी है, बहुत ज़्यादा तफसीलात इस हवाले से बयान अगर करने लग जाऊँ मैं तो टाइम की तो किल्लत है। लेकिन यह है कि पिछले दिनों बल्कि कुछ अर्सा पहले काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था कि एक एसोसिएशन की तरफ से, एक तंजीम की जानिब से ऑल पाकिस्तान बुक्स कंपटीशन हो रहा था, और उसमें पूरे पाकिस्तान से उन्होंने पूरे पाकिस्तान के राइटर्स जो हैं उनकी किताबें जो हैं वहाँ पे वो कंपटीशन में उन्होंने रखवाई अपनी किताबें, और मेरी भी किताब वफा की तस्वीरों, तो वो भी इसमें उन्होंने मुंतखब हुई अल्लाह ताला के फजल करम से, और मुझे गोल्ड मेडल मिला माशाअल्लाह। और इन किताबों के हवाले से मैं आप सब एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये अपना कहना चाहता हूँ कि ये किताबें जो हैं मैंने किसी एक जगह पे बैठ के, जिस तरह आजकल आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, नेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, लेकिन मैंने ये काम जो है वो ठीक है वो नेट का सहारा कुछ लिया, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि नेट से बहुत कुछ तो आपको मिल जाता है लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही मैंने जो एक चीज़ मेरी नज़र में मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं चूँकि ये बेसिकली ये बुक्स जो है ये मैंने पाक आर्मी के शहदा जो हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, खराज अक़ीदत पेश किया, और उसकी मेन तो यही वजह थी कि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने शहदा के हवाले से फरमा दिया कि जो मेरे रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है, और ये शहदा जो है वाकई ज़िंदा है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि इन लोगों का हमारे ऊपर एक कर्ज़ है, और हर शख्स को ये कर्ज़ जो है वो किसी न किसी तरह से ज़रूर उतारना चाहिए। मैंने भी किताबों की शक्ल में ये काम किया, और उसके लिए मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं जिस शहीद के बारे में लिखूँगा उसके लवाहिकीन में से कोई ना कोई जिसका मैंने खोज लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पहले निशाने हैदर कैप्टन सरवर शहीद जी जी 48 में उनकी शहादत हुई, तो तकरीबन 75 ईयर्स उनकी शहादत को हो गए। तो इतना अरसा, इतने साल गुजर जाने के बाद अगर इनके लवाहिकीन को मैंने ढूंढा तो यही एक रिसर्च है, और मेरा ख्याल है ये काम जो है इतना आसान नहीं है। इसी तरह से और कई निशाने हैदर जिनमें मेजर तुफैल मोहम्मद शरीफ, फिर मेजर शबीर शरीफ, फिर अपना जो है राशिद मिनहास, वो भी निशाने हैदर हमारे, इनके लवाहिकीन की गाइडेंस और इनकी इंफॉर्मेशन के बाद मैंने ये काम किया, और उनको फिर उनकी बायोग्राफी लिखी। इसके साथ साथ और बहुत से शहदा मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लवाहिकीन को मैंने ढूंढा, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी गाइडेंस के बाद मैंने ये काम किया। तो यही एक रिसर्च है, और यही मैंने छोटी सी कोशिश की है, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिली, और इन बुक्स के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे तकारीर भी मुनक़िद हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मेरी कोशिश है कि मैं इसी पे काम जारी रखूँगा। और मौज़ूआत तो और भी बहुत से हैं, लेकिन ये भी मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि मैं शहदा के हवाले से जो है उर्दू जो है वो ज़रूर पेश करूँ। लेकिन जाते जाते हर साहब मैं एक बात जो है ना, चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं सिर्फ एक बात कह के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा जी जी कि मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उन्होंने बुक्स तो लिखते ही हैं, कंपटीशन में भी जाती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पे ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि वहाँ पे इस तरह के मौज़ूआत की आप कह लें कि उनका कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। जिस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन है, एकेडमी ऑफ लेटर्स है, इनके यहाँ इस तरह की जो बुक्स हैं उनको किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं मिलती, और वो कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी नहीं है कि इनको किसी कंपटीशन में शामिल किया जाए। हालांकि ये हम अपने मुंह से तो कहते हैं कि जी पाक फ़ौज जिंदाबाद, और पाक फ़ौज को बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खिदमत
खदमात को भी और बिल्कुल पेश किया जाना चाहिए बिल्कुल। और उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। बेशक। आज जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस चल रही है, ऐसे ही। हमारे दुश्मन जो है वो हमें कभी भी जीने ना दें। आज जो हम सुख का सांस ले रहे हैं ये इन्हीं की बदौलत है। तो हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़ुबान से उनको अप्रिशिएट करते हैं तो प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, जैसे मैंने लाखों रुपया लगा के ये बुक्स जो हैं वो शाया करवाई, तो ज़रूर एक पॉलिसी, जिस तरह के वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी कोई ना कोई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इनको भी किसी न किसी तरह से अप्रिसिएशन मिले और कंपटीशन मुख्तलिफ जो होते हैं उनमें इनको शामिल किया जाए। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। जी नाज़रीन, ये थे असलम शहज़ादा साहब। आपने उनके ख़यालात भी सुने और उनका दर्द भी सुना कि इस किताब के हवाले से जो फ़ौज के मतलब लिखी जाती है या पाकिस्तान के मतलब लिखी जाती है उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत कोई ना कोई पॉलिसी उनकी बननी चाहिए। ये पैगाम था जो आज उन्होंने दिया। इसी तरह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मेरा क्लिनिक मेरी मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मरीज़ के इलाज की तरफ जाना चाहिए और मरीज़ को भी चाहिए जिधर शिफा मिलती है उधर को वो जाए। ये ना करे कि फ़ौरी तौर पे अपना ऑपरेशन करवाना शुरू कर दे। पहले कोशिश कर ले कि एक बार होम्योपैथिक को ज़रूर आजमाए, डॉक्टर साहब से मिल ले, और बहुत सारे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, एक बार होम्योपैथिक को ज़रूर चेक करें। इसी तरह से लब्बैक के जो सीनियर रहनुमा हैं हमारे मोहम्मद सज्जाद साहब असद साहब, हाँ, मोहम्मद सज्जाद असद रिजवी साहब, उन्होंने अपना पैगाम लब्बैक के हवाले से जो रिकॉर्ड करवाया है वो भी आवाम तक पहुंच रहा है। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं। उन्होंने अच्छा टाइम दिया और अच्छी अच्छी बातें जो हैं हमारे चैनल पे की। तो इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।